यहाँ पे तो कोई दिख भी नहीं रहा। सासू माँ सही बोलती है, मेरी बेटियों का घर ऐसा है, एक बार घुस जाओ तो बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पता चलता। सच में घर तो बहुत बड़ा है। सही बोलती है सासू माँ, दीदी का तो घर बड़ा है वास्ते में। अब पता नहीं चल रहा कहाँ जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। तभी तो सासू माँ बोलती, मेरी बेटियों की शादी तो बड़े बड़े खानदानों घरों में की है। सच में सही बोलती है। चलो आवाज़ लगाती हूँ, कोई आवाज़ सुनाई दे के आ ही जाए बाहर। मुझे लग रहा है अंदर है, सब बिजी अपने अपना काम कर रहे होंगे। कितना आलीशान घर है सच में। चलो इतना बड़ा घर है, पता भी नहीं चलेगा। बड़ी समस्या में पड़ गई मैं तो। चलो आवाज़ ही लगा लेती हूँ दीदी को। दीदी, ओ दीदी, आप कौन हो? अरे मैं तो राधा दीदी की भाभी हूँ। ओहो मामी जी, प्रणाम मामी जी। अच्छा सुलेखा बहू जी। मामी जी, अरे दीदी कहाँ पे है बहू? अरे मामी जी वो तो अंदर है। चलिए मामी जी। हाँ चलो। अरे सुलेखा बहू कौन आया है? पता नहीं कौन आया है। मामी जी आए। मम्मी जी प्रणाम दीदी। अरे दीदी आप कैसे हो? अरे भाभी आप, अरे आपको देख के तो मैं बड़ी खुश हो गई। कैसे हो आप? आओ जल्दी से आओ मेरे पास, मेरे गले मिल जाओ। अरे भाभी आपको देख के तो बड़ी खुशी हो रही है। लग रहा है कि जन्नत मिल गई आपको देख के तो। बड़ी खुशी हुई। आप आने का कोई समाचार भी नहीं, अचानक से आ गई। इतनी बड़ा खुशी दे दी आपने, पूछो मत। आज हम बहुत खुश हैं भाभी। और सुनाओ अपनी नई ताजा भाभी। अरे दीदी बस ठीक है। अब मैंने सोचा चलो दीदी के पास होते ही चलते हैं। इधर से आ रही थी तो मैंने सोचा एक बार दीदी से भी मिल लेते हैं। हाँ हाँ बहुत अच्छा किया। वैसे भी बहुओं को तो तूने देखा ही नहीं, मेरी दोनों को। अच्छा किया आ गई, कम से कम बहुओं को भी देख लेगी। बहुत अच्छा किया, इधर से आई तो आते आते मुझसे भी मिल ली। मुझे तो बड़ी खुशी है तेरे आने की। चलो क्या लेगी बताओ? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, क्या लेना है? दीदी आप भी क्या बातें कर रहे हो? कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जूस की क्या जरूरत है? हम कौन से शहरी ठहरे हैं? आपको तो पता ही है, ऐसी कुछ सेवा नहीं चाहिए हमें। अरे दीदी आप तो ऐसे बातें कर रहे हो कि जैसे हम आपके बहुत बड़े रिश्तेदार हैं। हम कौन से आपके बड़े रिश्तेदार ठहरे? अरे आप भी क्या बातें कर रहे हो? हम कौन से शहरी ठहरे? हम कॉफ़ी पियेंगे। अरे हम तो चाय कॉफ़ी के शौकीन नहीं हैं दीदी। हम तो बस आपसे मिलने के शौकीन हैं। हमें मिलना मिलाना बड़ा पसंद आता है। अरे ये क्या बात कर रही हो आप भाभी? आप भी, मैं जाती हूँ तो आप क्या क्या नहीं देते। बोलते क्या खाना है दीदी, ये वो, वाह कितना बना बना के लाती है, बाप रे बाप। अरे बोलती है क्या खाना है, क्या हम शौकीन है। आप भी बताओ, आप मेरे लिए कितना बना बना के लाती हो। अरे भाभी आप तो मेरी कितनी खातिरदारी करते हो, घर पे जाती हूँ तब। अब आप मेरे घर पे आए हो तो मैं भी कर लेती हूँ थोड़ी आपकी खातिरदारी। अरे दीदी आपको तो पता ही है हमें तो देसी खाना, देसी रहना, देसी तरीके से खाना पीना सब देसी ही पसंद है। अरे क्या बताएं, अरे इतना खाने का कुछ मन ही नहीं है। बस आपसे मिलके मन तो बिल्कुल भर गया। कुछ खाने का अब मन ही नहीं कर रहा है। बस मैं सोच रही हूँ आपसे दो बातें कर लेते हैं बैठ के, फिर जाना भी तो है। हाँ मम्मी जी क्या काम था?
आवाज लगा रहे थे। अरे बेटा, तेरी मामी जी आई हैं तो थोड़ा चाय पानी बना दे। बेटा, छोटी बहू रानी कैसी हो तुम? बताओ, बड़ी सुंदर है मेरी छोटी बहू तो। ठीक है मामी जी, आप बताओ आप कैसे हो? अरे मैं भी ठीक हूँ बेटा। क्या कर रही थी बेटा? अरे मामी जी, ये प्रेस वाले ने कपड़े दिए थे तो मैंने सोचा अंदर रख आती हूँ। अरे बेटा, ऐसे बातें ही करती रहेगी मामी के साथ? मामी को चाय भी पिला दे। जाओ जल्दी से रखे हो और फिर चाय बना लो। अरे मम्मी जी, आप बनाओ ना चाय, मैं क्यों चाय बनाऊं? बनाओ, आपकी भाभी आई है। अरे बेटा, क्या बोल रही है? चलो, नहीं पीनी मुझे चाय। जाओ अपने कपड़े रखे आओ बेटा। वो तो रखी आ रहे हैं मामी जी। जाओ बेटा रखे आओ, रखने के बाद चाय बना देना। अरे बेटा, इतनी दूर से आई है मामी। और एक बात बताऊं बेटा, तब हम जाते हैं तो तेरी मामी इतना आदर सत्कार करती है, पूछो मत। जाओ बेटा रखे आओ, चाय बना के लाओ। अरे मम्मी जी, आपकी भाभी आई है तो आप बनाइए ना, मैं क्यों बनाऊं? अरे बेटा, ऐसी क्या बात कर रही है? ऐसी क्यों बात कर रही है दीदी से? कोई बात नहीं, मुझे नहीं पीनी चाय। जाओ ये कपड़े रखो। जाओ जाओ बेटा जल्दी करो, मामी की खातिरदारी जम के करनी है। तीनों लोग लग जाओ मामी जी की खातिरदारी में, क्योंकि ये मेरी बहुत खातिरदारी करती है। जाओ। सुनो मम्मी, मामी जी तो बड़ी मेहनती है, बड़ी समझदार है, और इनकी सास कुछ बोलती नहीं होगी, काम करती है तब, इसलिए मामी की थोड़ मुझसे नहीं होगी। मैं नहीं बना सकती मम्मी जी, कोई नाश्ता पानी कुछ नहीं कर सकती। अरे दीदी रहने दीजिए ना, मुझे चाय नहीं पीनी, बस मुझे तो आपसे ही मिलना था। अरे किस लिए करवानी? क्यों पाप चढ़वा रहे हो? बहुओं से किस लिए करानी? आपकी बहुएं हुई और मेरी भी बहुएं हुई तो क्या करवाना? अभी तक तो मेरे हाथ पांव चलते हैं, मैं खुद से कर लेती हूँ सब काम। और वैसे भी अभी कुछ नहीं, चाय और पीने का बिल्कुल मन भी नहीं है, नहीं बनाना। जाओ, यहीं पे खड़ी रहेगी क्या महारानी बनके? मम्मी जी, मैंने आपको बोल दिया ना, आपकी भाभी आई है तो आप कीजिए ना। आप ही बोलते हो कि तेरा भाई आया है, तेरी भाभी आई है, खुद से दे इनको चाय पानी। आप तो अपना कमरा लॉक करके अंदर घुस जाती हो, बाहर तक भी नहीं निकलती और खाना भी नहीं बनाने देती। इसीलिए बोलती जो है उसी से उसको पानी वानी पिला के जल्दी से निकाल दे घर से। तो अब आप ही कीजिए मम्मी जी, अपनी भाभी का आदर सत्कार। मुझसे उम्मीद मत लगाइए, मैं नहीं करने वाली मम्मी जी। सुन लो, मैं कोई चाय वाय नहीं बनाने वाली। अरे बहू, तेरी चप्पड़ चप्पड़ कैसे चबाने चल रही है? मेरी भाभी आई है, उसका आदर सत्कार करने की वजह से निरादर कर रही है। अरे दीदी रहने दीजिए। जाओ बेटा, आप कपड़े रखें, फिर आना, फिर बातें करेंगे मिलके। मुझे नहीं चाय वाय पीना कुछ भी, बस मैं तो बातों के लिए आई हूँ। मिलना मिलाना भी हो जाएगा आप लोगों से, इसीलिए आई थी बेटा। जाओ रख आओ ये कपड़े, दीदी तो ऐसे ही कर रही है। अरे मम्मी जी, आप रहने दीजिए ना, आप मेरे को चप्पड़ चप्पड़ बोल रहे हो। मेरे भाई और भाभी आते हैं ना, तब क्या बोलते, खुद से करो सब काम। आज मेरा भी दिन है मम्मी जी बोलने का, जिस हाथ से दोगे उसी हाथ से लेना पड़ता है मम्मी जी। आप भी कैसे जुबान लड़ा रहे थे, पीछे मेरा भाई और भाभी आए, कैसे बोल, जाने कब जाने वाले, कब जाने वाले। एक दिन रुके तो नाक में धुआं कर दिया था आपने मम्मी जी। रहने दीजिए आप, आज आप, उस दिन आपका दिन था मम्मी जी, आज मेरा दिन है। सब बातें कहूंगी आपकी भाभी के सामने। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो? जाओ बेटा कपड़े रखो। अरे बेटा ऐसे बातें नहीं करते अपनी सासू माँ से, फिर भी आपकी माँ है ये भी तुम्हारी माँ ही है। अरे मामी जी मेरी बात सुनिए, ये माँ है पर ये सासू माँ है।
जब मेरे घर वाले आते हैं ना मामी जी, इनका चकुंडा कोना मुंह बन जाता है षटकोण जैसा। बात तक भी नहीं करती, पानी तक भी नहीं पूछती, बस अपने कमरे में जाके आराम फरमाती है। अब कोई रिश्तेदार आता है उससे प्रणाम राम रुमी तो होती है ना, नहीं गुस्से से रहती है तब तक मेरा भाई और भाभी रहे तब तक। अब आप ही बता दीजिए मैं भी कैसे व्यवहार करूं अब मम्मी जी से। ये है माँ का कौन सा गुण है इसमें, ये सासू माँ है। अरे दीदी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? हमको तो आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे भाभी, इसको रहने दीजिए, ये इतनी चंडाल है पूछो मत। ये और मेरी छोटी वाली बहू और छोटी वाली बेटी इतनी चंडाल है, दोनों एक ही नक्षत्र में पैदा हुई है। वो गई ससुराल और ये आई मेरे पास, उसकी कमी इसने पूरी कर दी। दोनों मुझको लग रहा है कि एक ही कैटेगरी में है। उसकी कमी इसने पूरी कर दी। बिल्कुल चंडाल है ये, चंडाल। दीदी, हम इन सब से आप सबसे मिलने आए थे यहाँ पे, और आपके छोटे वाले भतीजे का मुंडन है। हमने बोला था कि मैं चली जाऊँ, दीदी को निमंत्रण दे आती हूँ, बहुओं को भी बोले आती हूँ इस बार, क्योंकि बहुएं भी नहीं मिले आए थे। हमने सोचा कि हम बहुओं से भी मिल लेंगे कि देखा भी नहीं है, इसीलिए आए थे। हम तो पहली बार आए, पहली बार में हमने तो सपने में भी नहीं सोचा आपकी कोई बुराई भी करता है। देखो दीदी, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। हाँ मामी जी, इनकी चिकड़ी चुपड़ी बातों में मत आइए। आप ऐसे करना मामी जी, एक काम और कीजिए, आप 2 दिन रुक के जाइए, फिर पता चलेगा आपकी ननंद कैसी है। फिर आपको अपनी दीदी की हरकतें सब पता चल जाएगी। अरे सुलेखा बहू, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रुक के जाएं 2 दिन। अरे बेटा, अब तो रुक नहीं पाएंगे, काम बहुत है, और वैसे भी बच्चे की तबीयत भी थोड़ी खराब है, इसलिए नहीं रुक पाएंगे। फिर कभी आएंगे, फिर एक दिन जरूर रुक के जाएंगे आपके पास। मामी जी। जी बेटा, हम आपके लिए खाना लाए हैं। अरे बेटा, खाने की क्या जरूरत थी, खाना तो हम खा के आए थे। अरे तुम दोनों का दिमाग सड़ गया क्या? एक तो पहले थी, वो तो बकवास किए जा रही थी, अब तू आई तो चाहे पानी लाना था, उसकी जगह तो खाना लेके आ रही है। अरे तेरे घर में और कुछ नहीं है, सीधा खाने की थाली लेके आ गई, नाश्ता नहीं लेके आई। अरे और क्या करूं मम्मी जी? अरे और क्या करना है, खाने की थाली की जगह नाश्ते की थाली लेके आ जा। अरे दीदी, आप रहने दीजिए ना, बहुओं को बहुत डांटती हो आप, बस रहने दीजिए आप। अरे माँ जी, मैं कैसे ले आती नाश्ता? आप ही तो बोलते हो कि घर में इतने पैसे बाफर नहीं है कि उनको नाश्ता खिलाओ फिर खाना खिलाओ। आप ही बोलते हो जब कोई भी मेहमान आए ना, तुरंत खाना बनाना और खिलाना और तुरंत निकाल देना, यही तो आप बोलते हो। नाश्ते के लिए तो मना करते हो। हम कैसे बना के लाते नाश्ता, आप ही बताओ। और मम्मी आप बताओ, उस दिन मेरे भाई और मेरे भाई के साथ वो दोस्त आया था, उस दिन आपने चाय भी नहीं बनाने दी। इतने पैसे थोड़ी ना, अब और मैं खाना और बना रही थी वो भी नहीं बनाने दिया, आप तो दाल चावल खिला के उनको भेजा था मम्मी जी। अरे मम्मी जी आप ही बताओ,
मामी जी के लिए तो मैंने कितनी वैरायटी की सब्जियां बनाई है, और मेरा भाई था उसको तो मैंने दाल चावल बना के खिला के भेज दिया था। और मामी जी के लिए मैंने तो दही भी बनाया है, परांठे भी बनाए हैं, और चावल भी बनाए हैं, और सब्जियां भी देखो 4 आइटम की बनाई है। फिर भी आप ऐसे बोल रहे हो मम्मी जी। अरे मम्मी जी, आप भी कम से कम मामी जी के लिए आपने खाना तो बनाने दिया ना। और आप, मेरा भाई आया उस दिन तो सुबह का बनाया हुआ मैंने खिला के भेज दिया था। अब आप ही बताओ मैं नाश्ता कैसे बना के ले आऊं? अरे सुन लिया मामी जी, ये है अपनी ननंद बाई, और मेहमानों को 56 भोग खिलाती हैं और लाड प्यार दुलार करती हैं। और तो और मामी जी, हमारे कोई भी आ जाए, माँ बाप भाई बहन, ये चाय भी नहीं बनाने देती। और कुछ कमी है अपनी ननंद बाई के बारे में सुनने के लिए? अरे दीदी, अरे आपको लग रहा है भाभी मैं ऐसा कर सकती हूँ? अरे मुझे तो चक्कर आ रहे हैं ऐसे सुन के दीदी के बारे में। अरे मामी जी, हमारे रिश्तेदार आते हैं तब मम्मी जी पानी भी नहीं पिलाने देती हैं और अपने अपने कमरे पकड़ लेती हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलती। अरे दीदी, ये आप क्या कर रहे हो अपनी बहुओं के साथ? पता है माँ जी बोलती ये मेरी बेटी है ना, ऐसे घर में शादी की है, रानी बन के रहती है। चल आप तो इस घर की रानी हो, बहुओं को क्यों बना रखी है नौकरानी? इतने हुकूमत क्यों जमाते हो? ये आपकी बहुत गलत बात है दीदी। अब चलो आपकी मम्मी को जरूर बताऊंगी, अम्मा जी को जाते ही बताऊंगी अपनी बेटी की करतूतें, अपनी इतनी अच्छी बहुओं के साथ कैसे व्यवहार करती है।